हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक परिवार होता है, उसमें दो बहन एक भाई होते हैं। जो बड़ी बहन होती है वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है और छोटी बहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो वैसे तो बहुत ही अच्छी थी, हर चीज़ में बहुत तेज थी, बहुत निपुण थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो जो बड़ी बहन होती है पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, उसकी शादी बहुत अच्छी फैमिली में हो जाती है, बहुत ही अच्छे परिवार में हो जाती है। और जो छोटी बहन होती है वैसे तो वो बहुत ही निपुण होती है हर चीज़ में, लेकिन उसकी शादी एक नॉर्मल घर में होती है, बस नॉर्मल सा गरीब सा परिवार होता है, वहाँ उसकी शादी हो जाती है। तो ये जब बड़ी बहन बहुत पैसे वाले घर में जाती है, बहुत ही ज़्यादा, और छोटी वाली जाती है तो जो उसके हस्बैंड की नॉर्मल सी नौकरी रहती है वो उसी में, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करती है, उसी में गुजारा करती रहती है और किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती। बड़ी वाली को तो बहुत घमंड भी आ जाता है, बड़े अच्छा सा घर पाती है, बहुत नौकरी वाला पति पाती है, हर चीज़ बहुत अच्छा देखती है, तो वो बहुत ही घमंड में भी भरी रहती है। तो ऐसे ही एक बार छोटी वाली के हस्बैंड की और नौकरी भी चली जाती है, छोटी जो बहन होती है तो ये बहुत परेशान रहती है, बहुत परेशान होती है। तो एक ऐसे ही जाती है, सोचती है चलो बड़ी बहन के यहाँ जाती हूँ और उससे कुछ मदद मांगती हूँ। जब ये पहुँचती है अपनी बड़ी बहन के यहाँ तो वहाँ कहती है मतलब कि हाँ दीदी कुछ मदद कर दो। तो बड़ी वाली वैसे ही बहुत घमंड में रहती है, बहुत ज़्यादा ऐंठ में रहती है, तो वो मना कर देती है साफ कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जाओ। चली जाती है फिर सोचती है कि चलो अच्छा मायके जाती हूँ, भाई के पास जाती हूँ। तो वो जा रही होती है, भाई के पास जाती है, तो जब जा रही होती है तो रास्ते में बूढ़े से आदमी मिलते हैं। तो जो बूढ़े मिलते हैं बहुत ही बुजुर्ग रहते हैं वो, और ये बहुत दुखियारी सी अपनी धुन में चली जा रही होती है। तो वो कहते हैं कि इसको रोकते हैं, तो कहते हैं कि बेटा ये घड़ा है, ये घड़ा जरा तुम अंदर रख दो। तो वो देखती है, ये तो जो बूढ़े बाबा जी होते हैं तो वो तो एक ही घड़े की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये देखती है कि बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, तो उनके जितने भी घड़े होते हैं, 3-4 घड़े होते हैं, वो थोड़ी दूर में, ज़्यादा बहुत दूरी नहीं रहती है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी रहती है। वहाँ पर जाके एक ही घड़ा बिना कुछ कहे हुए, वो छोटी बहन जो होती है वो बिना कुछ कहे हुए वो सारे घड़े उनकी जो झोपड़ी रहती है उसमें रखाती है। वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। ये अपना कुछ कहते तुम भूखी हो कुछ खा लो, तो बोलती नहीं खाती कि नहीं बाबा मुझे भूख नहीं लगी है। चली जाती है, फिर वहाँ भाई के यहाँ जाती है, तो भाई तो मिलते नहीं है, भाभी मिलती हैं। तो भाभी से पूछती है कि भाई कहाँ है, तो कहती कि भाई तो नहीं है। तो कहती है कि किस काम से आई हो, पूछती है भाभी, पूछती है क्यों आई हो, तो वो कहती है कि भाभी कुछ रुपए की जरूरत थी। तो भाभी का मुंह और भी बन जाता है, तो कहती है नहीं कोई रुपए नहीं है, हम लोग के पास तो वैसे ही बहुत तंगी चल रही है, कोई भी रुपए नहीं है। तो ये सोचती कि जब कुछ है भी नहीं तो चलो लौट चलती हूँ, और दुखी मन से उसी रास्ते फिर लौट आती है। जब लौटती है तो उसको बाबा फिर मिलते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, तो वो देखते हैं तो उसको रोक लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हो, बहुत परेशान लग रही हो, आओ थोड़ी देर रुको पानी पी लो। तो वो ज़बरदस्ती पानी पिलाते हैं, कहते भूखी तुम बहुत हो, अच्छा ऐसा करो इसमें से जो जितनी इतनी मटकियाँ रखी हुई हैं ढेर सारी, ये मटकी है, इसमें से एक मटकी उठा लो और इसमें लड्डू हैं, और इसको तुम ले जाओ और अपने घर पर जाना और अपने साथ जितने घर के लोग होंगे उनके साथ तुम लड्डू खाना। तो ये लड्डू का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। ये आती है और एक घड़ा उसमें से, जितने घड़े वो बोलते हैं बाबा जी कि कोई भी घड़ा उठा लो, तो उसमें से एक घड़ा उठाती है और घर पे चली आती है। जब ये आती है तो वहाँ आती है, दुखी तो रहती है, किसी से पैसे की कोई उम्मीद नहीं हुई, लेकिन ये भी खुशी रहती है कि चलो अभी का गुजारा हो जाएगा, अभी तो लड्डू मिले हैं, अभी हम लोग खा लेंगे। फिर इसके बाद जब ये इसका हस्बैंड आता है तो बताती है कि नहीं किसी से कोई रुपए पैसे नहीं मिले, और चलो फिर एकदम से खुश होकर बोलती कि ये एक बाबा जी ने एक घड़ा दिया, इसमें लड्डू भरे हुए हैं, चलो हम लोग लड्डू खा लेते, लड्डू खा के हमारा पेट भी भर जाएगा, खाने को कुछ इन लोग के पास था भी नहीं। तो ये ऐसे जब घड़ा खोलती है, ढक्कन खोलती है, तो दोनों की आंखें हस्बैंड वाइफ की फटी रह जाती हैं कि उसमें अशर्फियाँ, सोने की अशर्फियाँ बहुत सारी भरी हुई थी। तो ये जब देखती है, अशर्फियाँ देखती है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्हीं अशर्फियों को बेच के उसका बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है, एक बहुत बढ़िया घर बन जाता है, बहुत अच्छा सा। और ये बिजनेस करने लगता है, उसका हस्बैंड बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है।
अब जब बड़ी बहन को कहीं से पता चलता है, बड़ी बहन को पता चलता है कि अरे छोटी तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है, बहुत पैसे वाली हो गई है। तो बड़ी बहन आती है इसके पास। जब आती हैं तो कहती हैं कि बड़ी बहन आती क्या, बड़ी बहन पहले भाई से पूछती हैं कि क्या तुमने उसको पैसा दिया है। तो बोलता है कि नहीं, वो भाभी बताती कि नहीं, उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। पहले बड़ी बहन को लगता है कि शायद मायके से उसको बहुत कुछ मिला है। तो वो कहती कि नहीं नहीं, मैं उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। फिर ये जाती है, ये अपनी बहन के पास, छोटी बहन के पास आती है, बड़ी वाली बहन जो बहुत धनवान थी। तो यहाँ जब आती है तो कहने लगती है, बोलती है कि कैसे तुम इतनी धनवान बनी। तो ये बताती है कि सब कर्मों का खेल है। और ऐसे एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने मतलब मुझे उन्होंने घड़ा दिया, उसी में सोने की अशर्फियाँ थी। अब ये भी सोचती है कि चलो अच्छा चलते हैं, मैं भी देखती हूँ कैसे कहाँ क्या मिला था। तो ये जाती है रास्ते में, ये भी ऐसी दुखियारी बन के जाती हैं पैदल पैदल कि चलो मायके चलते हैं, देखिए क्या होता है। तो जाती है तो एक बुजुर्ग सा आदमी होता है, तो वो घड़े रखे रहते हैं, वही वही जो छोटी को मिला था। तो कहता है बेटा ये एक घड़ा है, मैं लेके नहीं चल पा रहा हूँ, इसको तुम पहुंचा दो, मेरी झोपड़ी तक रखाओ। तो ये बहुत वैसे ही ऐंठ की रहती है। तो ये बहुत उससे कहती हूँ कैसे, कहते अगर इतनी बुजुर्ग हो तो किसी नौकर को साथ में लेके चलना चाहिए था, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो लेके जाऊँ। तो ये उसी ऐंठ में चली जाती है। घर पहुंचती है, वहाँ भाभी से वो मुलाकात होती है, भाई से मुलाकात होती है। फिर से वही बात होती है पैसे वाली। फिर भाई फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ पैसा दे दिया। फिर लौटती हैं, जब लौटती हैं तो फिर उन्हीं बुजुर्ग की झोपड़ी पड़ती है। तो वहां जाती है, उसको बहन का तो ध्यान था ही कि हाँ झोपड़ी से उसने घड़े लिए थे। तो जब बुजुर्ग की झोपड़ी में जाती है वहां पे बिल्कुल असहाय सी, तो कहते कि बेटा बहुत भूखी लग रही हो। तो कहती हाँ बाबा भूखी तो हूँ। तो पानी पिलाते हैं बुजुर्ग और फिर कहते हैं अच्छा ऐसा करो कि ये जो इसमें से कोई भी घड़ा है उसमें से तुम घड़ा उठा लो और ले जाओ अपने साथ और अपने घर जाना, तो खा लेना, इसमें जो जो सामान है वो सब खा लेना, उसको यूज कर लेना। तो बड़ी खुशी खुशी, अरे वाह इतना अच्छा चीज उनको मिल गया। जो छोटी ने कहा था कि हाँ घड़ा मिलेगा, वो घड़ा मिल गया इतनी जल्दी। ये घड़ा उठा के लेके आती हैं और घर में इनके हस्बैंड तो इंतजार कर ही रहे होते हैं। तो वो जैसे आती है तो रखती है घड़ा और घड़ा खोलती है तो देखती है उसमें रेत ही रेत रहती है, बहुत ज्यादा रेत। तो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा। अपनी छोटी बहन को कहती है कि अरे तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुम्हारे पास तो सोने की अशर्फियाँ निकली और मेरे पास रेत निकली। तो छोटी बहन भी कहती है कि सब कर्मों का खेल है, तुमने जिस तरह का कर्म किया उसी तरह का तुमने पाया, और जैसे मैंने कर्म किया वैसे मैंने पाया। तो सही है ना दोस्तों, ये सब तो कर्मों का ही खेल होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।